हेलो गाइस, दिस इज मुकुल शर्मा और आपका स्वागत है साइबर गुड्डू यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड, न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, एथिकल हैकिंग, न्यू सॉफ्टवेयर्स और जितना भी कुछ साइबर टेक वर्ल्ड में न्यू आता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइस, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है गाइस, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जावा एंड गेम्स। करेंगे बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलेंगे, एंड तक लेके चलेंगे, और ये कोर्स करने के बाद आप अपने आप को एक जावा डेवलपर बोल सकते हैं गाइस। और किसी भी इंटरव्यू में बैठ के आप अच्छे खासे इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि ठीक है गाइस। तो जावा एंड गेम कोर्स को हम स्टार्ट करने जाते हैं। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं गाइस, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन होता है हमें लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन से भी मैक्सिमम टाइम 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें रेडी रहना पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए। अगर हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले स्टार्ट कर ही रहे हैं तो उसको शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, एंड तक लेके चलेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछे तो हम उसको आंसरेबल हो। तो जावा एंड गेम कोर्स को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस कोर्स में बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, शुरुआत से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। आपको 2-3 चीजें दिखा देता हूं मैं। अगर हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो ये कैलकुलेटर आपका जावा से डिजाइन हो जाता है बहुत आसानी से, और हम इस कोर्स में डिजाइन भी करेंगे, बहुत सारी लाइव एप्लीकेशंस भी बनाएंगे, जिससे कि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है गाइस, जावा एंड गेम्स कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1991 में। जेम्स गॉसलिंग, पैट्रिक नॉक्टन, माइक शेरिडन। ठीक है गाइस, ये स्टार्ट करते हैं कि उस टाइम जो है आईबीएम की बूम है, C++ लैंग्वेज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, लेकिन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी जरूरत है जो बेसिकली डिजिटल डिवाइसेस से हम अपना काम करवा पाए। तो इन्होंने वो चीज सोची और उस हिसाब से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। तो ये जर्नी 1991 से स्टार्ट होती है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन टीम था। जावा का जो जावा प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन टीम। उसके बाद उस प्रोजेक्ट का नाम चेंज करके ग्रीन टॉक रखा गया, जिसका एक्सटेंशन .gt हुआ करता था। यानी कि जो .java क्लास नाम हम सेव करते हैं उस क्लास का नाम .gt था, उस एक्सटेंशन का नाम बेसिकली .gt था। उसके बाद जिस ऑफिस में काम किया करते थे जेम्स गॉसलिंग के, उस जेम्स गॉसलिंग के बाहर एक ट्री था जिसका नाम ओक था। उस टाइम ओक जो था वो स्ट्रेंथ था, यानी सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता था, यानी पावर का सिंबल था। और बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्री थी, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रोमेनिया, उन कंट्रीज का नेशनल ट्री था, इसलिए इन्होंने नाम रखा यानी कि ओक। उसके बाद इस नाम को चेंज करा गया, क्योंकि उस टाइम पहले से एक जो कंपनी थी उसका ऑफिशियल नेम ओक रजिस्टर्ड था। तो उसके बाद इनकी टीम मेंबर ने कुछ नाम सजेस्ट करे, डायनेमिक, रेवोल्यूशनरी, सिल्क, जोल्ट, डीएनए, जावा। उसके बाद इनको एक यूनिक नाम चाहिए था, तो इन्होंने 2 नाम को शॉर्ट लिस्टेड किया, जिसमें एक सिल्क था, एक जावा था। सिल्क जो था बेसिकली एक कॉमन नेम था और ये आसानी से फन वे में भी लिया जा सकता था। उसके बाद इन्होंने चेंज करके जावा नाम रखा, जो ये एक यूनिक नाम था। और जावा के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी जल्दी से डिस्कस कर देते हैं। जावा उस टाइम एक आइसलैंड था। जावा इज एन आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया, जहाँ पे फर्स्ट कॉफी डिस्कवर हुई थी, और उस कॉफी का नाम था जावा कॉफी। और जो ये प्रोग्रामर्स थे यानी कि जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉक्टन, ये उस टाइम जब कोड लिख रहे थे, जावा के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो उस टाइम ये जो कॉफी पिया करते थे, कॉफी यानी जावा कॉफी हुआ करती थी, तो इसलिए इन्होंने जावा नाम रखा। ठीक है गाइस, तो हमने जर्नी अभी तक हमने देख लिया कि जो ग्रीन टीम जो स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट ग्रीन टीम, वो कहां से कैसे ओक तक पहुंचा, ओक से जावा तक पहुंचा। तो यहां तक के पोर्शन में भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ जावा। तो अब आप बता सकते हैं फर्स्ट नेम जो जावा था वो ग्रीन टीम नहीं था, ये उनके प्रोजेक्ट का नाम था। और ग्रीन टॉक जो था उनका प्रोजेक्ट जब थोड़ा आगे बढ़ा तो वो नाम था .gt। उसके बाद जो ऑफिशियल फर्स्ट नेम था वो ओक था। उसके बाद जो अभी करंट जो नाम उन्होंने डिसाइड किया उसका वो जावा है। तो फर्स्ट नेम क्या था, ओक। ठीक है, एक इंटरव्यू क्वेश्चन हमने यहीं तक में कवर कर लिया है। फर्स्ट स्टेबल वर्जन ऑफ जावा जो ऑफिशियली रिलीज हुआ था वो हुआ था वर्जन जावा 1.0, 23 मई 1995 में। आज से 25 साल पहले जावा के जो डेवलपर थे उन्होंने प्रॉमिस किया, यानी कि अपने कस्टमर को कॉन्फिडेंशियली ये बोला कि आप इस कोड को कहीं पे भी लिखे और कहीं पे भी आप इसको रन कर सकते हैं फेयरली। ठीक है, अब इस चीज को हम पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम देख सबसे सिक्योर लैंग्वेज जो थी जावा थी, क्योंकि ये बहुत सिक्योर लैंग्वेज, जितने भी आपके अभी भी जितनी भी बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं या फिर जितनी भी कॉन्फिडेंशियल जिसमें सिक्योरिटी यानी HTTPS प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होते हैं, उनमें भी जावा का यूज किया जाता है। द जावा 1.0 कंपाइलर जो लिखा था वो आर्थर वॉन हॉफ ने लिखा था। द क्लासेस होती हैं जावा के अंदर, APIs पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस के अंदर इंटरफेसेस, क्लासेस,
सब पैकेजेस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, इन सबको हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन, और बाइट कोड क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमने यहाँ पॉइंट देखा था ना गाइस, और इट प्रॉमिस राइट वंस रन एनीवेयर, इस पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं। तो गाइस बेसिकली हमने कोड लिख लिया है, ठीक है, वो जावा डॉट क्लास के अंदर हमने एक कोड लिख लिया है ये वाला। ठीक है, हमारे पास एक JVM है जावा की, ये JVM और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये हो गया आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके पास एक सिंपल जावा कोड है, जिस जावा कोड को आप विंडोज में भी चलाना चाहते हैं, आप इसको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलाना चाहते हैं, यानी राइट वंस रन एवरीवेयर, और आप इसको मैक में भी चलाना चाहते हैं। ठीक है गाइज, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक JVM को इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपका जो जावा का कोड है वो रन कर जाएगा, यानी जावा वर्चुअल मशीन। इसीलिए जावा को बेसिकली बोला जाता है राइट वंस एंड रन एवरीवेयर। आप एक बार इसको लिखेंगे और कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जावा के अंदर नेटवर्क से आपको कुछ काम कराना है, नेटवर्किंग का काम करना है, तो उसके अंदर एक पैकेज होता है जावा .NET.पैकेज, इट वर्क ऑन नेटवर्क, यानी नेटवर्क पे काम करता है। इसको भी हम आगे चल के समझेंगे। पॉपुलैरिटी ऑफ जावा की अगर हम बात करें तो 90% आंसू जो कंपनीज हैं वो यूज करती हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, या मैं बोल सकता हूँ जावा टेक्नोलॉजी को। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, स्टॉक मार्केट में, रिटेलर्स में बेसिकली आता है आपका एंड्रॉइड डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। वो 3 टाइप कौन सी होती है? सबसे पहला जो आता है आपका कोर जावा, उसके बाद आपका आता है एडवांस जावा, उसके बाद थर्ड आता है आपका एंड्रॉइड डेवलपमेंट। यानी कि जावा को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आपका होता है कोर जावा, ठीक है, उसके बाद आपका होता है एडवांस जावा, और जो तीसरा है आपका, आप जावा से एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और जावा के जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं उससे आप बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, अगर आपको कुछ काम कराना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं इजिली। ठीक है, ओवर 2.5 बिलियन डिवाइसेस पे जावा अभी भी रन करता है अब। ठीक है, ये मैं आपको बेसिकली अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, इससे ज्यादा डिवाइसेस हैं जिन पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। अब कुछ हम इंटरव्यू क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने बात किया था। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट जावा? जावा के बारे में क्या जानते हैं? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1991 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और उसकी जैसे जर्नी स्टार्ट हुई तो आप उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। लिस्ट एनी 5 फीचर्स ऑफ जावा। अब यहाँ पे आपसे इंटरव्यूअर जो है वो कुछ पूछ सकता है। बेसिकली जावा लैंग्वेज को जानते हैं, जावा डेवलपर हैं, तो आप उसके कुछ फीचर्स बताइए कि आप जावा लैंग्वेज को क्यों प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ सिंपल फीचर्स मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। पहला, जो जावा है वो एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सेकेंड फीचर की बात करें, पोर्टेबल है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी रन वंस, और मतलब आप एक बार इसको लिखें और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको चला सकते हैं, इसके कोड को ले जाके .जावा फाइल को। ठीक है, तो भी बोल सकते हैं, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। तीसरा जो बिगेस्ट फीचर है जावा का वो है इसकी सिक्योर्ड, यानी कि सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिक्योरिटी पर्पस में हम जावा को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। हाई परफॉर्मेंस मिलती है, तो क्यों हम चूज ना करें जावा को। मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, मल्टी थ्रेडिंग जिससे हम मल्टीपल काम करा सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, वो फीचर हमें मिलता है। ठीक है, ऊप्स कॉन्सेप्ट तो हमारे पास है ही एक प्लस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड अगर हम बात करें, जावा जो है वो बेसिकली बोथ, ठीक है, कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड बोले तो सबसे पहले जावा का कोड कंपाइल होता है, उसके बाद जो क्लास फाइल होती है वो अटैच होती है रन टाइम पे, तो ये कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बोथ प्रोग्रामिंग। के बाद अगर हम बात करें, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि प्रोसेसर्स के जो थ्रेड की मदद से हम इसके प्रोसेसर्स के जो प्रोग्रामिंग होती है ना, जो आईसीस की, उसमें भी हम इससे काम करवा सकते हैं। रोबस्ट एक और फीचर जो है इसका जो हमारा रह गया है, रोबस्ट। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं जावा प्रोग्रामिंग के। लिस्ट 5 फीचर था, यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 9 फीचर बता सकते हैं, कोई भी 5 आप बता सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में। उसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन, फर्स्ट नेम ऑफ जावा हमने डिस्कस कर लिया। अगला है लिस्ट 2 जावा IDE, तो इसमें हम 2 जावा IDE बता सकते हैं। एक हो गया आपका सपोज नेटबीन्स बता सकते हैं आप, और दूसरा एक्लिप्स बता सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम ऑफ जावा डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहला जो
1.0 वर्जन आया था 1995 बेटा, यानी कि जावा डेवलपमेंट किट में बेटा। उसके बाद 1.0 स्टेबल वर्जन रिलीज हुआ जनवरी 23 1996 में, फिर 1.1 आया और अभी यहाँ पे जावा स्टैंडर्ड 10 चल रहा है मार्च 2018 में। ठीक है, लेटेस्ट जो है स्टैंडर्ड एडिशन 15 आया है, ठीक है, जिस पे डेवलपमेंट अभी चल रही है। 2020 सितंबर 15 में लेटेस्ट आया है। ठीक है, अब गूगल पे जाते हैं और सर्च मारते हैं टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, 2020 की, तो आपको जावा प्रोग्रामिंग सेकंड नंबर पे मिल जाएगी गाइस। ठीक है, समझ रहे हैं हम जावा प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंस को, तो इसीलिए हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। सो गाइस, जावा की इंट्रोडक्शन में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपना जावा फर्स्ट प्रोग्राम लिखें, उसके लिए क्या क्या सेटअप करना पड़ता है। बेसिकली एक नेटबीन्स आईडी इंस्टॉल करेंगे और उसमें अपना फर्स्ट जावा प्रोग्राम राइट करेंगे।